हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल में पुनः आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की नदियाँ। पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया था और जो पिछली वीडियो के आखिरी में हमने टॉपिक छोड़ा था तो उसी के आगे से आज कंप्लीट करेंगे अपन। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे गंभीर नदी। ठीक है, गंभीर नदी इंदौर जिले के महू तहसील में जनापाव पहाड़ी से हुआ है। गंभीर नदी का उद्गम जो हुआ है इंदौर जिले के महू तहसील में जनापाव पहाड़ी से हुआ है। जनापाव को भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। उज्जैन जिले के माहितपुर के पास क्षिप्रा नदी में मिल जाती है। इस नदी पर बेरछा और बदरख में दो बांध निर्मित हैं। बदरखा बांध से निर्मित विशाल जलाशय यशवंत सागर के नाम से जाना जाता है। काली सिंध नदी, इसका उद्गम देवास के बागली से निकलती है। अवसान राजस्थान में चंबल नदी में है इसका अवसान। ठीक है, अवसान और जो राज्य की सीमाओं को छूती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के। इसके बाद केन नदी का उद्गम कैमूर पर्वतमाला के बीच मुवार गांव से निकलती है। ठीक ना, ये केन नदी है कैमूर पर्वतमाला के बीच मुवार गांव से निकलती है। पुराणों में इसे सुक्तामती और कन्नरवती कहा गया है। पुराणों में इसे सुक्तामती और कन्नरवती कहा गया है। इसका अवसाद जो है उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलता है जो कि बांदा जिले में है। तवा नदी का उद्गम स्थल पचमढ़ी के महादेव पर्वत से है। अवसान इसका होशंगाबाद के पास इटारसी नर्मदा नदी पर है। तवा नदी पर होशंगाबाद के पास तथा सेतु या महात्मा गांधी सेतु निर्मित है जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई 1322 मीटर है। क्षिप्रा नदी बहुत इंपॉर्टेंट। क्षिप्रा नदी, इसका उद्गम इंदौर के पास काकड़ी बरडी पहाड़ी उज्जैनी गांव से हुआ है। अवसान मंदसौर में चंबल नदी में है और उज्जैनी गांव से नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना प्रारंभ की गई है। कब की गई है? 29 नवंबर 2012 को लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा। फरवरी 2014 में यह परियोजना पूरी हो गई है। 14 में इसका पूरा समापन हो चुका है, कंप्लीट हो चुकी है परियोजना। इसके बाद पार्वती, उद्गम इसका सीहोर में है। अवसान चंबल नदी, श्योपुर जिला। माही नदी, उद्गम स्थल धार के विंध्याचल पर्वत पर है। अवसान गुजरात में खंभात की खाड़ी में। राज्य जिनको टच करती है सीमाओं को मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। माही नदी कर्क रेखा के को दो बार काटती है। जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे अपन पढ़ेंगे नदियों के किनारे बसे मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर। ठीक है, जैसे नर्मदा नदी की बात करें अपन तो जबलपुर, होशंगाबाद, ओमकारेश्वर। अमरकंटक, नर्मदा व सोन नदी। महू, श्योपुर, रतलाम, चंबल नदी। शहडोल, सतना, सीधी, सोन नदी। बुरहान, ताप्ती नदी। विदिशा, ओरछा, गुना, बेतवा नदी। इसके अलावा जबलपुर, होशंगाबाद पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, इसको विदिशा, ओरछा, गुना, बेतवा नदी। ठीक है, बागली, देवास, काली सिंध नदी पे है ना, काली सिंध नदी आज निकलती है। राजगढ़, शाजापुर, पार्वती नदी। शिवपुरी, दतिया से सिंध नदी। धार से माही नदी। पचमढ़ी से तवा नदी। मंदसौर, सिवना नदी। उज्जैन से क्षिप्रा नदी। सिवनी से बेनगंगा नदी। छिंदवाड़ा से कानन व पेंच नदी। बालाघाट से बामनथड़ी नदी। इंदौर से खान नदी। रीवा चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश सबसे ऊंचा 130 मीटर का है, इसमें बिहड़ नदी। ठीक है, छतरपुर पन्ना, पाडोल जलप्रपात, केन नदी। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश की छोटी प्रमुख नदियां और जो हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। जैसे प्रमुख नदी जो हैं, गंभीर नदी का उद्गम इंदौर जिले के जनापा पहाड़ी से अपन पढ़ के आए हैं। क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर जिले के मुंडला दोसदार गांव। कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। छोटी काली सिंध का उद्गम देवास से है। लखुंदर का उद्गम उज्जैन जिले की तराना तहसील से है। परवान नदी का उद्गम मालवा का पठार से है। मध्य प्रदेश से लंबाई 186 किलोमीटर है।
लेवज नदी का उद्गम सीहोर जिले की आष्टा तहसील से है। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर जिले के आष्टा से है। आष्टा के सिद्धि की गंज के पास विंध्याचल पहाड़ से निकलती है पार्वती नदी का उद्गम, ठीक है। आहेली नदी श्योपुर जिले के पास प्रवाहित होती है। शिव चंबल क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कौन सी? आहेली नदी। कुनो नदी गुना के समीप से निकलती है। राज्य में इसकी लंबाई 24 किलोमीटर है। शिव चंबल क्षेत्र में प्रभावित होती है। कुनो नदी गुना के समीप से निकलती है। राज्य में इसकी लंबाई 24 किलोमीटर है। बेसली नदी का उद्गम ग्वालियर जिले के काली पहाड़ी से हुआ है। इसे बैसूल नाम से भी जाना जाता है। माफ कीजिएगा। सिंध नदी का उद्गम विदिशा जिले के लटेरी कस्बे से हुआ है। आसन नदी का उद्गम चंबल क्षेत्र के मुरैना जिले से हुआ है। कैथन नदी का उद्गम विदिशा जिले के सिरोज से हुआ है। केवटर नदी विदिशा जिले की नदी है। महुअर यह सिंध की सहायक नदी है। इसका उद्गम शिवपुर जिले से हुआ है। बीना नदी का उद्गम रायसेन जिले के देह गांव से हुआ है। धसान नदी का उद्गम रायसेन जिले से हुआ है। कुमारी चंबल क्षेत्र की प्रमुख नदी है ना। कुमारी जो है चंबल क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम शिवपुर जिले के देवगढ़ से होता है। पाहुज नदी का उद्गम शिवपुर जिला के पिछोर तहसील से हुआ है। बेबस नदी का उद्गम रायसेन जिले की सियार मऊ पहाड़ियों से हुआ है। इसके अलावा देहान नदी बुंदेलखंड की नदी है। इसका प्रमुख प्रवाह सागर जिले से के तहत आता है। सुनार नदी रायसेन और सागर के मध्य स्थित पहाड़ियों से उद्गमित होती है। कोपरा नदी सागर जिले के रहेली से उद्गमित होती है। बिहड़ नदी बिंद क्षेत्र सतना जिले के अमरपाटर में खरमखेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। महानदी छोटी है मंडला जिले के अखड़ार गांव के समीप से निकलती है। बनास नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ से हुआ है। मध्य प्रदेश में यह सीधी शहडोल जिलों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार हमने आज मध्य प्रदेश की प्रमुख छोटी और बड़ी नदियों के बारे में अध्ययन किया और इसी के साथ आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आपको अगर वीडियो पसंद आई तो। धन्यवाद।